हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीरू, आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आपका बहुत बहुत स्वागत है वीरू द पॉलिटी ट्रैक पर। दोस्तों, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि क्लास 11th की जो हिस्ट्री का एग्ज़ाम आज हुआ है वो काफ़ी आसान आया है और इस बार काफ़ी हद तक बच्चे 40 में से 35 कम से कम नंबर ले ही आएंगे। ठीक है, चलिए इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ ताकि आप सबको पता चले कि कौन सा क्वेश्चन आपका सही है और कितने नंबर तक आप गेन कर सकते हो इस बार की टर्म में। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता ही है कि 40 मार्क्स का क्वेश्चन है और 90 मिनट में सॉल्व करना होता है। हालांकि 60 क्वेश्चन आता है जिसमें से हमें 50 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में मेसोपोटामिया किस देश से संबंधित है, मतलब किस देश में स्थित है। तो वो इराक में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेसोपोटामिया की सभ्यता किन अपनी किन विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है। तो वो शहरी जीवन के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, मुख्यतः यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया के किस भाग को असीरिया कहा जाता था। तो मेसोपोटामिया के उत्तरी भाग को असीरिया कहा जाता था और दक्षिणी भाग को बेबीलोनिया। फिलहाल हमारा ऑप्शन ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इराक के उत्तरी भाग में कौन सी घास के मैदान थी। तो वो स्टेपी घास का मैदान था, मैंने आपको बताया था। ठीक है, और पांचवा क्वेश्चन है हमारा कि मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा सुमेरियन थी। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है कि लगभग किस समय से दक्षिणी मेसोपोटामिया में बस्तियों यानी कस्बों का यानी शहरों का विकास होना शुरू हुआ। तो वो 5000 ईसा पूर्व से शुरू हुआ था। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। सातवां क्वेश्चन है मेसोपोटामिया के समाज में किस परिवार को आदर्श माना जाता था, मतलब सबसे बेहतर परिवार। तो वो एकल परिवार को सबसे बेस्ट माना जाता था। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अगर थोड़ा सा भी अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिमरिलिम का राजमहल किस शहर में स्थित था। तो याद रखिएगा मारी शहर में स्थित था। नौवां क्वेश्चन है तीसरी शताब्दी में रोम वासियों को निम्नलिखित में से किस संकट का सामना करना पड़ा था। ठीक है, तो याद रखिएगा उनको ससानी शासकों के आक्रमण का सामना करना पड़ा था। 10वां क्वेश्चन है सॉलिडस नामक सिक्का किस रोमन सम्राट ने चलाया था। तो रोमन साम्राज्य में जब चांदी की कमी पड़ गया था तो चांदी की जगह पे सोने की सिक्का चलाया था कॉन्स्टेंटाइन ने, और इस सोने के सिक्के को हम सॉलिडस कहते हैं। ठीक है, तो सॉलिडस ऑप्शन इसका सी सही है। 11वां क्वेश्चन है रोमन साम्राज्य में सांस्कृतिक विविधता निम्न में से किन रूपों में दिखाई देती है। तो बोलचाल की भाषाओं में, खान पान में, वेशभूषा में, सभी में। तो याद रखिएगा सभी चीज़ों में विविधता नज़र आती है। 12वां क्वेश्चन हमारा है स्पेन में उत्पादित जैतून का तेल किन कंटेनरों में ढोया जाता था, उन्हें क्या कहते थे। तो उसे हम ड्रेसल 20 कहते थे। ठीक है, दरअसल एक पुरातत्वविद हेनरिक ड्रेसल थे जो इन कंटेनरों को जोड़ करके और पता लगाया था कि इनमें क्या चीज़ों का लाना ले जाया जाता था। तो इसलिए उन्हीं व्यक्ति के नाम पे रख दिया गया ड्रेसल 20। 13वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शहर को बाइजेंटाइन भी कहा जाता था। तो याद रखिएगा कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया को बाइजेंटाइन भी कहा जाता था।
14वां क्वेश्चन है कि रोम के सिक्के जो दिनारियस में चांदी की कुल कितनी मात्रा थी? तो 4.5 ग्राम की थी। 15वां क्वेश्चन है हमारा कि पैगंबर मोहम्मद का संबंध किस कबीले से था? तो वो कुरैश कबीले से थे। ऑप्शन बी हमारा सही है। 16वां क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध ऊँट की लड़ाई कब हुई थी? तो ये 657 में हुआ था, आयशा और अली के बीच, जिसमें आयशा की हार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम उमैयद खलीफा कौन था? तो वो मुआविया था, जिसने उमैयद वंश की स्थापना किया था 661 में। 18वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शासक ने अरबी को प्रशासन की भाषा के रूप में बनाया? तो वो था अब्द अल मलिक। ऑप्शन सी हमारा सही है। 19वां क्वेश्चन है अरब इस्लामी पहचान के रूप में प्रसिद्ध डोम ऑफ रॉक किस शहर में बनवाया गया? तो वो था जेरूसलम में। 20वां क्वेश्चन है मुआविया ने अपनी प्रथम राजधानी किस शहर में स्थापित किया? तो वो है दमिश्क। दमिश्क याद रखिएगा। 21वां क्वेश्चन है श्रेणी क्या है? श्रेणी को अंग्रेजी में गिल्ड कहते हैं, और श्रेणी यानी गिल्ड उद्योग और शिल्प का संघ होता है। और यहाँ पे अभिप्राय पूछ रहा है तो आर्थिक संस्था का आधार है ये चीज़। ठीक है। 22वां क्वेश्चन देखते हैं हम। स्वतंत्र होने की इच्छा रखने वाले कृषिदास कहाँ जाकर छिपते थे? तो वो नगरों में जाके छिप जाते थे, क्योंकि माना जाता है कि जो कृषिदास 1 साल तक अगर लॉर्ड से छिप कर रह ले तो वो आज़ाद हो जाते थे, तो इसलिए वो नगरों में जाके बस जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोप में ब्यूबोनिक प्लेग कब फैला? तो 1347 से 50 के बीच में फैला था। तो ये ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। 24वें का क्वेश्चन है हमारा वर्तमान समय में इंग्लैंड में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? तो वो याद रखिएगा इंग्लैंड में राजतंत्र है। यहाँ पे गणतंत्र लगा हुआ है, लेकिन राजतंत्र पर आपको टिक लगाना पड़ेगा। 25वां क्वेश्चन है कि सामंतवाद को परिभाषित क्या चीज़ करता है? तो ऑप्शन बी फ्यूड, क्योंकि फ्यूड से बना है। फ्यूड का अर्थ होता है भूमि का टुकड़ा, और इसी से सामंतवाद का जन्म हुआ है, शब्द का जन्म हुआ है। 26वें का क्वेश्चन है कि नीचे 2 सेंटेंस है, उसको पढ़ के बताना है कि ये किस व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है। तो ये दोनों चीज़ें अब्द अल मलिक की ओर इशारा कर रहा है। ऑप्शन हमारा डी सही है। ऑप्शन डी, चौथा ऑप्शन। 27वें में है मेल करना है। नाइट घुड़सवार होता है। फीप भूमि का एक भाग होता है। एबी मठ होता है। कैथीड्रल एक प्रसिद्ध योद्धा। ये गलत है मैच, तो ये डी गलत है हमारा। 28वें का जो क्वेश्चन है वो है सूफी शब्द से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें तीनों कथन बिल्कुल सत्य है, तो ऑप्शन हमारा डी होगा आंसर इसका। 29वें का क्वेश्चन की अगर बात करें तो नीचे 2 सेंटेंस दिया गया है और उसे पढ़कर पता करना है कि किस व्यक्ति के बारे में इशारा किया जा रहा है। तो बेंजेंटाइन साम्राज्य और उत्तराधिकारी, ये मुआविया के बारे में बता रहा है। ऑप्शन सी हमारा इसका सही है। अभिकथन आ गया है। अब अभिकथन की अगर बात करते हैं हम, तो 2 अभिकथन है। दवा नामक सुनियोजित आंदोलन उमैयद वंश को उखाड़ फेंका, बिल्कुल सही है। अब्बासियों ने उमैयद शासन को दुष्ट बताया और दावा किया कि पैगंबर मोहम्मद के
मूल इस्लाम को पुनर्स्थापित करेंगे। तो इसका ऑप्शन डी होगा, 30वें का डी। क्वेश्चन 31वें का है कि अब्द अल मलिक के संबंध में कौन सा कथन सत्य असत्य है। तो इसमें ऑप्शन सी गलत है, ठीक है, और शुरू के 2 ऑप्शन ठीक है और ऑप्शन सी गलत है। 32वें का क्वेश्चन है कि 11वीं सदी तक कृषि तकनीक में क्या बदलाव किया गया था। तो सारी की सारी चीज़ें बदलाव किया गया था, ठीक है, इसमें सारे ही ऑप्शन आ जाएंगे। 33वें का है सेम कि दो स्टेटमेंट है, उससे पता करना कि ये किस व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है। तो चौथा इस्लामी खलीफा अली था, और आयशा के साथ जो खलीफा लड़ा वो भी अली ही था, तो अली इसका ऑप्शन होगा ए। 34वां जो क्वेश्चन है वो कैथेड्रल के बारे में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर सारे ही कथन सही है, इसलिए ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। यहाँ पे फिर से मिलान करने के लिए आ जाता है, तो मिलान की अगर बात करें तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, 14वीं सदी के संकट के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका अगर सत्य की अगर बात करें तो पहला, दूसरा और चौथा। इसका तीसरा ऑप्शन गलत है, यानी कि 1, 2 और 4 ये सही है, तो ऑप्शन हमारा इसमें बी करेक्ट होगा। ऑप्शन बी करेक्ट है 36 का। 37 की अगर बात करें तो 37 में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं करता है। तो वो है तराजान, ठीक है। बाद बाकी दिनारिया सिक्का है, प्रिंसिपेट एक राज्य है, और पेपारस एक पौधा है। तो डी इसका ऑप्शन सही है हमारे लिए। नीचे जो 2 स्टेटमेंट है फिर वैसे ही पहचान करना है और बताना है कि किस व्यक्ति की और किस वर्ग के बारे में बताया जा रहा है। तो देखिए, रोमन साम्राज्य में दूसरा सबसे शक्तिशाली धनवान व्यक्ति कौन था, मतलब समूह कौन था। तो पादरी वर्ग था, जो प्रथम वर्ग कहते हैं, और इन्हें इक्वाइट्स भी कहा जाता था। तो प्रथम वर्ग के बारे में ही यहाँ पे कहा जा रहा है। तो 38वें का प्रथम मतलब बी होना चाहिए। 39 क्वेश्चन जो है उसमें पूछा जा रहा है कि रोमन साम्राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनना है। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 ये दोनों ठीक है, और लगभग 2480 में पुरी नगर का विनाश हुआ। तो 1 और 2 इसका करेक्ट है। 39वें का 1 और 2 करेक्ट है, यानी ऑप्शन बी सही है हमारा। 40वें में अगर बात करें तो टिबेरियस की बात, टिबेरियस नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे रोमन साम्राज्य के संकुचन छोटा करने की बात कर रहा है, तो वो डायोक्लेशियन था, ठीक है। तो ऑप्शन इसका डी होगा 40 का। 41वें की अगर बात करें तो रोमन अर्थव्यवस्था से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। तो वो है ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी गलत है, रोमन साम्राज्य से संबंधित। 42वां क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो वो है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 42वें का आंसर रहेगा। 43वें क्वेश्चन की अगर बात करें तो इन्नाना इसका ऑप्शन है, क्योंकि उर चंद्र देवता थे और इन्नाना प्रेम और युद्ध की देवी थी। 44वें की अगर बात करें तो यहाँ पे देखो, मारी शहर 2000 ईसा पूर्व पहले शाही शहर के रूप में फला फूला था, ठीक है।
तो यहाँ पे 3000 है, तो ऑप्शन हमारा 1 गलत है, तो यानी 2 और 3 सही है यहाँ पे, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 45वीं की अगर बात करें तो यहाँ पे फिर से ऑप्शन दिया जा रहा है, और नगर एक सुनियोजित नगर था, बिल्कुल गलत है। लोग सारा कूड़ा कचरा गलियों में डाल देते थे, बिल्कुल सही है। टेढ़ी मेढ़ी गलियाँ थी, यानी कि 2 और 3 इसका भी सही है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है इसका, डी नहीं है सही, बी। और यहाँ पे चर्च आ चुका है, मतलब सॉरी चर्च मैंने बोल दिया। यहाँ पे इमेज आ चुका है, ये ऑप्शन ए में है इसका, हेवर दुर्ग, इसका अवशेष है ये। और नीचे सारे के सारे आ चुके हैं पैसेज। एक दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए क्या है, फ्रांस के बड़े चर्चों का नाम, तो कैथीड्रल चर्च ही था। तो ये सारे के सारे आपको आई होप समझ में आ गया होगा, और सेक्शन सी में सारे के सारे पैसेज हैं जो आपके लिए इजी है करना सब कुछ। तो चलिए, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ ही किसी भी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ एक बार कमेंट कीजिए या फिर कॉल कीजिए, किसी भी तरीके से हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको पूरी तरह से हेल्प करने की कोशिश करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच इतनी सारी वीडियो देखने के लिए हमारी।